जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस वेब डेवलपमेंट की जो वर्कशॉप है इसको आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो हमने HTML और CSS की बेसिक्स जो हैं वो कवर की थी। लास्ट हमारे 4 सेशन हुए हैं उनमें। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट का हम इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर कुछ बुनियादी एलिमेंट्स जावास्क्रिप्ट के देखेंगे। जावास्क्रिप्ट किस तरह से लिखनी है हमने अपने HTML पेजेस के लिए वो देखेंगे, ठीक है। और फिर मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो HTML के हैं उनके साथ जावास्क्रिप्ट से हम किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं ये हम देखेंगे। यानी कि डोम मैनिपुलेशन उसको कहते हैं, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट, पहली बात तो यह है कि इसको जावा से आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना। जावा एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है चीज़ होती है, इसको फिलहाल आप जो है वो साइड पे रखें। तो जब हम कह रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसका मतलब है कि इसकी मदद से आप कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोई लॉजिक्स किसी अपनी जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिस तरह से आप बाकी डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं उनके ज़रिए से काम करते हैं। जैसे सी है, C++ है, PHP है, पाइथन है। तो बुनियादी तौर पर जावास्क्रिप्ट जो है ये 90s के अंदर 1990s के अंदर जो है वो डेवलप की गई थी फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड क्या होती है? ब्राउज़र। ब्राउज़र में जब आप वेब पेज ओपन करते हैं, ये हमने पहले लेक्चर में देखा था कि वेबसाइट दरअसल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रही होती है और सर्वर जो है वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है, जबकि क्लाइंट जो है वो इंटरफेस आपको दिखा रहा होता है और क्लाइंट से रिक्वेस्ट जा रही होती है, सर्वर उसको प्रोसेस करके आगे से रिस्पॉन्स देता है। तो जावास्क्रिप्ट जो है ये एग्जीक्यूट होती है ऑन द क्लाइंट साइड, ठीक है, विद HTML एंड CSS। तो अब लेकिन इसकी एक्सटेंशन हुई है जावास्क्रिप्ट की पिछले कुछ अरसा से, और इस वक्त प्रो जावास्क्रिप्ट जो है दैट इज़ हाईली डिमांडेड स्किल। इसकी आप यूँ कह सकते हैं कि जितनी भी वेब डेवलपमेंट से मुतल्लिक लैंग्वेजेस हैं, PHP है, ROR है या पाइथन है, जावा है वगैरह वगैरह, .NET, जावास्क्रिप्ट जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त। इसके काफ़ी सारे जो है वो फ्रेमवर्क डेवलप हुए हैं फ्रंट एंड से मुतल्लिक। बैक एंड पे भी अब ये काम कर रही है Node.js और MongoDB जो है वो लेकिन काफ़ी एडवांस लेवल की है, हम उधर नहीं जाएंगे। अलबत्ता मैं आपको इसके डिफरेंट जो फ्रेमवर्क्स हैं या लाइब्रेरीज़ हैं वो आखिरी जो हमारा सेशन होगा जावास्क्रिप्ट का तीसरा, उसमें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट इस वक्त बहुत पावरफुल लैंग्वेज बन चुकी है जो क्लाइंट साइड पे भी काम कर रही है और सर्वर साइड के स्क्रिप्टिंग लिए भी इस्तेमाल हो रही है। तो इसलिए वेब डेवलपमेंट जो है, अब यूं कह लें कि जो 2023 है, इस साल में जो सबसे ज़्यादा डिमांड में वेब से मुतल्लक चीज़ होगी वो जावास्क्रिप्ट ही होगी, ठीक है। तो इसको लर्न करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो HTML और CSS को हमने अभी तक देखा। HTML जो है वो मार्कअप लैंग्वेज है जिससे आप पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। एक स्टैटिक पेज जो है वो बन जाता है, उसमें आप जो कंटेंट डालते हैं वो उसी तरह से वहाँ पे शो हो रहा होता है। CSS की मदद से आप उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसकी लुक एंड फील जो है उसको बेहतर कर सकते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का क्या किरदार है? जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है टू ऐड सम इंटरैक्टिविटी, ठीक है। अभी हमने जितने भी वेब पेज बनाया वो सारे के सारे स्टैटिक होते थे, ठीक है, यानी जो कंटेंट हमने डाल दिया वो वैसे ही वैसा जी वहाँ पे आके शो हो गया। तो वहाँ पे कोई इंटरैक्टिविटी जो है वो हमें शो नहीं हुई, ठीक है। तो कुछ लॉजिक्स आपने ऐड करनी है पेज के अंदर। फ़र्ज़ करो अगर बटन क्लिक होता है, बटन के क्लिक होने पे क्या काम होना है, ठीक है। या कोई यूज़र जो है वो पेज लोड किया, पेज लोड पे हमने कोई मैसेज दिखाना है, ठीक है, वगैरह वगैरह जो अलर्ट आ रहे होते हैं आपके सामने, बॉक्स ओपन हो रहे होते हैं, स्लाइडर वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, एनिमेशन हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई जो है वो कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की मदद से आप वो भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, एक वेब पेज जो है उसमें आप कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, तो उससे आप स्ट्रक्चर तो बनाएंगे सारा उसका,
जो डिज़ाइन है, लेआउट है, वो HTML और CSS को यूज़ करते हुए। लेकिन वो जब एडिशन होनी है, मल्टीप्लिकेशन होनी है, डिवीजन होनी है, डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो आप यूँ कह सकते हैं कुछ लॉजिक्स या इंटरैक्टिविटी जो है वो ऐड करने के लिए जावास्क्रिप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल से बात की कि जावास्क्रिप्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और कुछ जो है वो एनिमेशन या इंटरैक्टिविटी वेब पेजेस पे ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगला सवाल ये है कि HTML पेज में हम जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे किस तरह से। ठीक है, तो इसका मैं आपको अभी जो है वो डेमो देता हूँ कि किस तरह से लिखते हैं। मेरे पास एक पेज है HTML का, जिसको मैं कह रहा हूँ, फ़र्ज़ करो ये signup.html का पेज है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जो है वो, हाँ यहाँ पे, तो ये एक फॉर्म का पेज है, इसको मैंने ब्राउज़र में ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो ये जी पेज है मेरे पास। इसको अगर हम देखें तो इसको देखते हैं जी, जावास्क्रिप्ट। अच्छा, एक है जो कंसोल ब्राउज़र का होता है, डिफ़ॉल्ट कंसोल होता है, देखें जी वो, उसमें इंस्पेक्ट करेंगे आप। इंस्पेक्ट, यहाँ पे तो एलिमेंट्स हम सारे देख रहे हैं HTML के, इसके साथ ये कंसोल है। ठीक है, कंसोल पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आप जो है वो जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अभी देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट में, मैं कोई मैसेज शो करवाना चाहता हूँ, अलर्ट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, तो ये देखें, ये ऊपर मैसेज जो है हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, अलर्ट हो गया। तो यहाँ पे भी आप टेस्ट कर सकते हैं, या मैं फ़र्ज़ करो कहता हूँ अलर्ट 10+20, तो ये 30 इसका आंसर है, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी आप जो है वो कोई भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का कोड जो है, यानी कि यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के उसकी लाइव जो है, जो उसका इम्पैक्ट आ रहा है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। तो ये एक कंसोल है जहाँ पे आप पूरा पूरा प्रोग्राम भी आप लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का। फ़र्ज़ करो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, जिसमें अब ये भी प्रोग्राम ही है जो ऊपर लिखा है। फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम लिखना है, तो एक वेरिएबल 1, उसमें जो है वो 10 है, फिर वेरिएबल 2, उसमें 15 है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कहता हूँ कि इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा, V1 मल्टीप्लाई बाय V2। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट जो है उसको मैं कर रहा हूँ अलर्ट। चलें, कंफर्म एक मेथड होता है, कंफर्म से करते हैं। तो कंफर्म करें जी रिज़ल्ट को। ठीक है, हो रिज़ल्ट, तो ये इसका आंसर इस तरह से 150 आ गया है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे आप इसका जो है वो कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। एक तो तरीका यहाँ पे कंसोल में लिखने का ये है। दूसरा तरीका जो है, जो हम करेंगे, ज़ाहिर है, तो हम अपने HTML पेज के अंदर जिस तरह से CSS को लिखने का तरीकाकार है, उसी से मिलता जुलता जावास्क्रिप्ट को लिखने का तरीकाकार है। यानी आप इसको इनलाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको इंटरनल बना सकते हैं, आप इसको एक्सटर्नल बना सकते हैं। अगर आपने बनानी है इंटरनल, तो स्क्रिप्ट का टैग होता है, स्क्रिप्ट का टैग आप लगाएंगे और यहाँ पे आप जो है वो जावास्क्रिप्ट लिख लेंगे। फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ अलर्ट यहाँ पे जी हेलो वर्ल्ड फ्रॉम साइन अप पेज। ठीक है, तो साइन अप पेज से जो है वो हेलो वर्ल्ड होगा। ये एंड पे जो है वो लगाते हैं सेमीकोलन, इसको कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेट। तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। तो अभी चल के देखते हैं कि ये जैसे ही मैं इसको लोड करूँगा तो जावास्क्रिप्ट उस वक्त लोड होगा। अब ये आ रहा है जी हेलो वर्ल्ड फ्रॉम साइन अप पेज। ओके हुआ, तो
तो ये उसके बाद नीचे लोड हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि यहाँ पे इसका इम्पैक्ट वहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट लिखने का तरीका है। दूसरा एक और तरीका ये है कि आप एक्सटर्नल जो है वो एक फ़ाइल बनाएं, ठीक है। जैसे जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, इसके अंदर मैं फ़ाइल बना रहा हूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट कोई भी नाम आप रख सकते हैं, .js, ठीक है। तो डॉट इसकी जो है वो JS आएगी। जावास्क्रिप्ट की जो भी फाइल होगी उसके डॉट के बाद यानी एक्सटेंशन जो है वो JS होती है। यहाँ पे आप जो है वो लिख सकते हैं अपनी जो भी आपने जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो लिखना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट जो की फ़ाइल बनाई। अब यही अलर्ट जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ, अलर्ट हेलो वर्ल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल। तो ये एंड पे आपने मेंशन जब स्टेटमेंट लिखनी है तो एंड पे इसके सेमीकोलन लगाना है। तो अभी जो है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैंने उसको ऐड भी करना है फाइल को इसके अंदर, ठीक है। उसके लिए इसी तरह से स्क्रिप्ट सोर्स में हम लिखेंगे जी ये, इसके बाद जी जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो script.js की फ़ाइल है। तो लेट्स सी, तो ये उसी तरह से हेलो वर्ल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से हम जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो लिख सकते हैं, यानी एक्सटर्नल लिख सकते हैं, इंटरनल लिख सकते हैं, या फिर इन लाइन भी कई दफ़ा लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया लिखने का तरीका इसका, या आप उधर जाके कंसोल में भी जो है वो लिख सकते हैं। तो अभी कुछ बात कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है उसमें किस तरह से हम कुछ उसके बेसिक चीज़ें जो इसमें वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल जो है वो बुनियादी तौर पर आपके डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने कोई इंटीजर डाटा या आपने कोई बूलियन टाइप का डाटा, या डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, ठीक है ना। इंटीजर जो है वो आपके नंबर होते हैं, ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव, इशारिये वाले, ठीक है। वो सारे नंबर जो है वो इंटीजर्स में आ जाएंगे। इसके अलावा जो है वो आपके बूलियन के वेरिएबल्स हैं। बूलियन इस तरह के जो है वो वेरिएबल्स होते हैं या डाटा होता है जिसकी वैल्यू या ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है। फिर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कोई भी आपकी जो है वो टेक्स्ट वगैरह आ जाता है। फिर अरे है, अरे जो है इसको हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन आज हम नहीं इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर डिफरेंट किस्म का डाटा टाइप्स होते हैं। वेरिएबल जो है वो आपके डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करो मैं इस अपने कोड के अंदर ये वाला जो है, ये मैंने जो लिखा है इसको इस तरह से लिखने की बजाय मैं पहले इसको एक वेरिएबल में लिखता हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल बनाने के लिए दो तरीके हैं। आप लेट का कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ मैसेज, ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपने लगाना है, ठीक है। और इसमें आप जो है वो कोई भी वैल्यू जो है वो दे दिए। अब ये टाइप जो है वो खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा जावास्क्रिप्ट कि क्या टाइप है इस वेरिएबल की बेस्ड ऑन गिवन डाटा, ठीक है। तो लेट के वेरिएबल से कर सकते हैं आप, या एक और वेरिएबल कीवर्ड होता है वार का, WAR, उससे भी आप कर सकते हैं। दोनों तरह से आप डिफाइन जो है वो वेरिएबल को कर सकते हैं। तो मैसेज मैंने दिया। अब ये देखें इसमें मैंने ये स्टोर कर लिया है, ठीक है, मैसेज। और मैसेज को मैं यहाँ पे लोड करवा रहा हूँ, तो देखते हैं कोई फ़र्क पड़ता है। इसको रीलोड करें तो उसी तरह से वहाँ पे आ रहा है, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल आपका डाटा स्टोर करते हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशन जो होंगे उनका जो है वो रिज़ल्ट जो है वो भी सेव करेंगे। फिर डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स हैं। ये सारे ऑपरेटर जो हैं वो आपने देखे हुए हैं, इनकी वर्किंग आपको पता है। ऐड का एडिशन का ऑपरेटर है, दो वेरिएबल को, दो वैल्यूज़ को ऐड करता है। सब्ट्रैक्ट का ऑपरेटर जो है वो सब्ट्रैक्ट करता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये स्टैटिक आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो डिवीज़न है, ये असाइनमेंट है। असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमने देखा कि ये वैल्यू वेरिएबल को असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इक्वल, अगर आपने चेक करना होगा दो चीज़ें इक्वल हैं कि नहीं, तो उसके लिए ये आपने डबल असाइनमेंट लगानी है, ठीक है। इक्वल, ये इक्वल नहीं है, ये असाइनमेंट है, और ये जो है ये आपका इक्वल है। फिर नॉट इक्वल, ग्रेटर, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, ये सारे के सारे जो है वो आपके पास ऑपरेटर्स मौजूद हैं। तो
चैलेंज अच्छा एक और भी इसमें होता है, एंड और आर का भी होता है, ठीक है ना। एंड और आर का ये लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो आपके पास मौजूद होते हैं। एक नाट का होता है, ठीक है ना, ये नाट का है। तो ये इस तरह से ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो हम जिस तरह से लिखते हैं एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स के अंदर, उसी तरह से यहाँ पे लिखे जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे लिख के जो है वो करता हूँ, वार से कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले भी हमने लिखा था उधर जाके कंसोल में, वार वन जो है वो 20 है फ़र्ज़ करो, वेरिएबल ट्रू जो है वो 30 है। तो इनका जो है एक और रिज़ल्ट रिज़ल्ट जो है उसको मैं क्या देता हूँ, वो V1 प्लस V2 है, ठीक है। चलो जी, और रिज़ल्ट जो है उसको हम शो कर देते हैं। तो अभी वहाँ पे जाकर चेक करते हैं, ये दोनों का 50 जो है वो आना चाहिए, तो ये 50 आ रहा है। तो इस तरह से आप मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। एक और तरीका है कि आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी कर सकते हैं। सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करें जी रिज़ल्ट, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखें, ये यहाँ पे HTML में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी इसके आउटपुट जो है वो दिखा सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं इसको कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग अगर करते हैं हम, तो ये आप देखिएगा कि ये यहाँ पे भी नहीं आया, अलर्ट भी नहीं आया, तो फिर ये कंसोल के ऊपर लॉग हुआ है यहाँ पे, ये देखें 50 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से भी आप रिज़ल्ट जो है वो देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ V1 ग्रेटर देन V2, V1 ग्रेटर देन V2, इनको कंपैरिजन किया तो ये क्या हुआ, अब देखें कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है, या ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो इस केस में V1 की वैल्यू 20 है, V2 की वैल्यू 30 है, तो एक्चुअली जो है V1 जो है वो बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सॉरी V2 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि V1 जो है वो बड़ा है, तो ये फॉल्स है। तो फॉल्स के केस में जो है वो देखते हैं क्या होता है, फॉल्स के केस में ये फॉल्स आ गया, ठीक है ना। और अगर मैं कहता हूँ कि ये लेस है, तो अभी देखना आप, ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रू आ गया। तो ये इस तरह से जो है वो ये इसके ऑपरेटर जो हैं वो चलते हैं। ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर जो है वो मैथ का कॉन्सेप्ट है, आप बेसिक मैथ आपको आता ही होगा। तो चलें जी, अच्छा ये चीज़ हो गई। इसके बाद एक चीज़ जो हमने देखनी है, दैट इज़ इफ़ एल्स। इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल होता है आपकी कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप लिखते हैं, फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप कंडीशन लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे आपने कंडीशन लगानी है। इस तरह से नहीं लगानी जैसे मैंने लगानी, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कहा है। तो मैं कहता हूँ जैसे ये कंडीशन थी रिज़ल्ट, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, RES को भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं, या डायरेक्टली कंडीशन जो है वो आप वहाँ पे जो है वो लेके आ जाएं। जैसे मैं कहता हूँ V1 लेस देन V2, देन लेट्स से मैं कहता हूँ कि कंसोल लॉग डॉट लॉग, फिर मैं कहता हूँ कि जनाब जो आपका V1 है, ठीक है, दैट इज़ स्मॉलर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं कहता हूँ कि ये स्मॉलर है, एल्स मैं कहता हूँ कि आपका जो V2 है, ठीक है ना, V2 जो है दैट इज स्मॉलर, ठीक है। तो ये है क्या, ये ट्रू है, क्योंकि V1 की वैल्यू 20 है, V2 की वैल्यू जो है वो 30 है, ठीक है। तो यही पहले वाली कंडीशन जो है वो चलनी चाहिए, यानी कि V1 जो है वो होना चाहिए स्मॉलर। तो 20 जो है वो स्मॉलर आ रहा है, ठीक है। तो 20 है भी स्मॉलर, ठीक है, V1 की वैल्यू उसने दी है, ठीक है ना। तो अगर मैं कर दूं V1 जो है उसकी वैल्यू मैं कर दूं 50, तो अब क्या, अब ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है।
अब V2 जो है वो छोटा है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि V1 छोटा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं जी कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, लिहाजा 30 जो है दैट स्मॉलर। इसका मतलब है कि इस दफ़ा ये कोड चला है एल्स वाला, ठीक है। तो इफ एल्स में ये होता है कि अगर कंडीशन यहाँ पे जो लगाई है आपने वो ट्रू है, तो फिर ये वाला इफ वाला कोड चलता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर नीचे वाला जो है वो चलता है। तो ये इफ एल्स का आपको पता होना चाहिए। इसमें लूप भी है, वो हम आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। भी आप हम सिर्फ जो है वो इफ तक के रहेंगे। तो चलें जी, ये एक बेसिक सा आपको बताया है कि आप किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखकर। अभी नेक्स्ट जो है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू डॉम। डॉम क्या चीज़ है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो HTML डॉम को अगर आप देखें तो HTML का पेज जो आप बना रहे होते हैं, जो आप लिख रहे होते हैं, तो इसके एलिमेंट्स जो है इस तरह से आपके सामने आ रहे होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट विंडो के नीचे फिर डॉक्यूमेंट के अंदर यानी कि HTML सबसे ऊपर होता है, ठीक है। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये HTML है, ये सबसे पेरेंट एलिमेंट है। फिर इसके दो चाइल्ड हैं, हेड और बॉडी, ठीक है। हेड और बॉडी, हेड के जो हैं आगे यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, टाइटल, लिंक, स्क्रिप्ट। और बॉडी जो है इसके अंदर ये काफ़ी सारे जो है वो लगे हुए हैं। अब फार्म है, फार्म के अंदर मजीद है। तो ये डॉम जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बन रहा है। तो इसको जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस सारे जितने भी एलिमेंट्स वहाँ पे लोड हुए हैं ब्राउज़र के अंदर, उन सब के साथ हम जावास्क्रिप्ट की मदद से जो है वो इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक पेज है जी, जो आप देख रहे हैं, जिसमें हमने कहा हुआ एक साइन अप का पेज है। इसमें ये 3-4 फील्ड्स हैं, ठीक है। तो इसकी मैं अभी वैलिडेशन लगाता हूँ। अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखें कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो जैसे ही ये क्लिक हो, ठीक है, मैं अब करना ये चाहता हूँ कि जैसे ही इसके ऊपर क्लिक हो तो मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा दूँ कि योर फॉर्म इज़ सबमिटेड। तो लेट्स से, तो मैं कह रहा हूँ कि ऑन सबमिट, ये देखें फॉर्म के अंदर मैंने लगाया ऑन सबमिट ये वैलिडेट फंक्शन, ठीक है। वैलिडेट फॉर्म, सॉरी, वैलिडेट फॉर्म का एक फंक्शन लिखा है जावास्क्रिप्ट में। ये जो है अभी तक जो है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कोई भी, तो इसलिए कोई भी जो है वो कॉल नहीं हो रहा। तो इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग था। तो यहाँ पे मैंने वो अपना जी फंक्शन लिख लिया जिसने कॉल होना है ऑन सबमिट। इसको सॉरी शुरू में इसके फंक्शन भी लिखना है, फंक्शन, ठीक है जी। तो फंक्शन का नाम आगे, फिर ये करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस जो हैं उनको जो है वो देखते हैं जी क्या है। इसको इस तरह से कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो है ये विजिबल अच्छा हो जाए, ठीक है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ अलर्ट। अभी मैं सिर्फ जो है वो कह रहा हूँ कि फॉर्म इज़ सबमिटेड, फॉर्म इज़ सबमिटेड। तो जब हम सबमिट करेंगे, यानी कि इस फॉर्म को जब सबमिट करेंगे हम, तो ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो उस फंक्शन के अंदर हमने लिखा है कि ये अलर्ट करो कि फॉर्म सबमिट हो गया। तो फिलहाल इसको रीलोड कर, जैसे ही आपने जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो उसके बाद आपने इसको रीलोड करना है ताकि जावास्क्रिप्ट जो है वो लोड हो जाए। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया जैसे ही, तो उसने कहा कि फॉर्म इज़ सबमिटेड, ठीक है, कि फॉर्म सबमिट हो गया। तो जैसे ही अब जावास्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पे आप कोई क्लिक कर रहे हैं, कोई चेक कर रहे हैं, कोई इनबॉक्स, कोई रेडियो बटन जो है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, या यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है। जो कुछ भी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, उस सारे काम को आप जावास्क्रिप्ट की मदद से जो है वो हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके जैसे ये क्लिक हो रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको जो है वो एक बताता हूँ कि लेट्स से यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक। डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक के ऊपर क्या हो जी, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक अलर्ट क्लिक। चलो जी, लेट्स सी के यूज करता है कि नहीं।
क्लिक्ड पहले उसने कह दिया क्लिक, ताकि ये इस तरह से इसको नहीं होना चाहिए था। अभी देखते हैं। हाँ जी, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक को हम जो है इसमें को हमने एक फंक्शन देना होता है, तो हम एक फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं। उस फंक्शन को जो है वो हम करते हैं जी अलर्ट, यानी कि क्या होगा कि जैसे ही क्लिक होगा डॉक्यूमेंट के ऊपर तो ये चलेगा फंक्शन। हाँ ठीक है, तो इसको रीलोड करते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया किसी जगह पे भी मैंने क्लिक किया तो ये उस वक़्त अलर्ट कर रहा है क्लिक हुई है जी, क्लिक हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से हो सकता है। तो अभी बहरहाल मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं इस फॉर्म को वैलिडेट करना चाहता हूँ, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये फॉर्म जो है ये सारे फील्ड फिल्ड हुए हैं कि नहीं, ठीक है। तो क्लिक्ड हुआ, उसके बाद फॉर्म सबमिटेड आया, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। ओके, तो इसको अभी तो ये फॉर्म इज सबमिटेड, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर फील्ड सारे फील्ड नहीं है तो फिर फॉर्म सबमिट ना हो। तो देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं हम जी। तो ये फंक्शन तो कॉल होते ही है, तो हम देखेंगे कि इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो मौजूद हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो ये हमने देखना है। तो उसके लिए करते हैं जी डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स जी। यहाँ पे हम बताएंगे जी उसकी नाम उसका बताएंगे, ठीक है, जिसको हम तो देखते हैं जी। फॉर्म्स के बाद हम अपने फॉर्म की का नाम देंगे। यहाँ पे फॉर्म का नाम रखा ही नहीं, तो नेम हम दे देते हैं इसको जी माई फॉर्म, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। तो चलें जी माई फॉर्म। माई फॉर्म का कौन सा देखना है जी, हम पहले देखते हैं जी फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं जी ये लेट वेरिएबल एफ नेम, ठीक है। तो इसके अंदर हमने एफ नेम के अंदर इसको जो है वो लिखा दिया, ठीक है। फिर इसी तरह से हम कहते हैं लेट लास्ट नेम डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स माई फॉर्म, अच्छा जी, लास्ट नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि ये दोनों जो है वो किस तरह के हैं। अभी हमने कहा इफ़ लगाया, ठीक है। तो मैं कहता हूँ एफ नेम किसके इक्वल है, खाली स्ट्रिंग है, या क्या है जी एल नेम वेरिएबल ये इक्वल है खाली नेम के। तो फिर क्या करो, फिर अलर्ट कर दो कि भाई प्लीज़ फिल बोथ नेम फील्ड्स, ठीक है। एंड यहाँ से रिटर्न कर दो फॉल्स। रिटर्न फॉल्स करेंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो अभी देखते हैं जी क्या हुआ है यहाँ पे। तो चलें जी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो वो कहता है प्लीज़ फिल बोथ नेम फील्ड्स। तो पहले को मैंने फिल किया, फ़र्ज़ करो मैंने कहा मोहम्मद इकबाल वहाँ पे लिख दिया, तो अभी भी है वो कहेगा लास्ट नेम को भी करो भाई, अभी नहीं आपका फॉर्म फिल हो सकता, ठीक है। तो दोनों को करना पड़ेगा। इसी तरह से बाकी को भी आप चेक कर सकते हैं, ईमेल को, पासवर्ड को, ठीक है। एग्री टू टर्म को उसने चेक किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरह से आप इसको जो है वो कर सकते हैं। तो ये एरर मैसेज इस तरह से डिस्प्ले होता है। तो इस तरह से आपने एक बेसिक सी वैलिडेशन जो है वो हर एक फील्ड की आपने डालनी है। ये आपकी असाइनमेंट है और ये आपने लिखना है जितना लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड, ठीक है। डॉम के साथ मैनिपुलेशन जितनी कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। इससे आगे जो है वो फॉर्म वैलिडेशन प्रॉपर जो है विद एरर मैसेज जो है वो उसके साथ डिस्प्ले हो, ठीक है।
तो और बाकी इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज करना, ये वो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह कर रहे होंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।